वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाएगा, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा और संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करना बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से बुद्धि, समृद्धि और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक करता है, बप्पा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है, अर्थात सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना का विधान है। ऐसे में जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करता है उन्हें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही भगवान गणेश विद्या के भी स्वामी हैं, इसलिए जो भी छात्र इस दिन भगवान गणेश की उपासना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें बल, बुद्धि और विद्या का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून दिन सोमवार मध्य रात्रि 1:23 से लेकर समाप्त होगी 25 जून मंगलवार रात्रि 11:10 पर। यानी कि चतुर्थी तिथि 25 जून की मध्य रात्रि सुबह के समय 1:23 से शुरू हो जाएगी और 25 जून को ही रात्रि 11:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत 25 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। पूरे विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत पूरा होगा। तो चंद्रोदय का शुभ समय रहेगा 25 जून दिन मंगलवार रात्रि 10:27 पर। तो 10:27 पर चंद्रमा उदय हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। तो चंद्रोदय का समय 10:27 पर शुरू हो जाएगा। तो उस समय पर आप चंद्र को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्र को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको भगवान गणेश की पूजा इस दिन करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, फिर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद आप सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें कि हे गणेश भगवान, आज मैंने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है, उसमें कोई भी गलती ना हो, मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करें। तो इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना है। फिर गणपति बप्पा को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। उन्हें फूल, माला, दुर्वा, फल, मोदक, लड्डू अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें। आपको हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ भी सुनने को अवश्य मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुने, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम गण गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश को फूल फल नैवेद्य अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, पूरे विधि विधान पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। उनको दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, क्योंकि दूर्वा भगवान गणेश को अधिक प्रिय होती है, मोदक अधिक प्रिय होते हैं, लड्डू चढ़ाइए। तो इस प्रकार से उनको फल मेवा मिठाई का भोग लगाइए, कुमकुम से तिलक कीजिए, दूर्वा चढ़ाइए, जनेऊ पहनाइए। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान गणेश की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को भी अवश्य सुने और आखिरी में गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद आचमन करें और भगवान गणेश से कहें कि पूजा में आपसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आपको क्षमा करें। तो इस प्रकार से आप पूजा संपन्न करें। भगवान गणेश को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा जो है पूजा में हुई गलतियों की भरपाई करती है, पूर्ति करती है। तो दक्षिणा किसी भी पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न करें। उसके बाद जो है चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दिए बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा 25 जून मंगलवार रात्रि 10:27 पर। तो 27 मिनट पर जो है चंद्रदेव उदय हो जाएंगे। तो उसके बाद आप चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। फिर अपने जो आपने भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया है उसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि इस व्रत का पारण करते हुए सात्विक भोजन ही करें, तामसिक भोजन या तामसिक किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। चतुर्थी के दिन ना तो तामसिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए और ना ही घर में तामसिक चीज़ें लाएं। तो चतुर्थी व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से पूजा अपनी संपन्न करें। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहेगा और भगवान गणेश की पूरे विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से पूजा करने पर भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीचार्य के अनुसार चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में चंद्रमा की पूजा का विधान है। बिना चंद्र पूजा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस दिन व्रत रखकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। बिना अर्घ्य दिए यह पूजा कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है और भगवान गणेश से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर करें। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे इस चैनल पर संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भी अवश्य सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी के परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।